Good morning dear students. Today we will continue chapter number 15. Okay, subject maths. Now in this chapter we have completed exercise number 15.2, sum number 1 and 2. Okay, now question number 3. Let's start question number 3. Write the coordinates of the vertices of each of these adjoint figure. Write the coordinates of the vertices of each of these adjoint figure. अब तक हम क्या करते थे, वर्टाइसिस गिवन थे एंड हम पॉइंट नोट डाउन करते थे इन ग्राफ. ओके, अब पॉइंट नोट डाउन किए हैं और हमें वर्टाइसिस लिखने हैं. ओके, नाउ फिगर नंबर first O A B C. Okay, you can see here point O 0 0, point A x axis पे first coordinate denote x axis and second coordinate denotes y axis. Okay, तो यहाँ पे first coordinate क्या है 2. Okay, तो यहाँ पे first coordinate 2 जो x axis पे है और y axis पे क्या आएगा 0. Now B x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 3, तो b का पॉइंट क्या आएगा 2 3. नाउ c के लिए x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 3, तो आंसर क्या आएगा 0 3. ओके, नाउ वर्टाइसिस p q r s. p के लिए x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 3 4 3. q में 6 1. ओके, x एक्सिस पे 6, y पे 1. नाउ वी आर 6 and 5. ओके, वर्टिसेस x कोऑर्डिनेट 6 and y कोऑर्डिनेट्स 5. ओके, r यू कैन सी दिस वे 6 and r के लिए 5. तो r के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 6 and 5. देन आफ्टर s के लिए x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे सामने देखो 7, तो s के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 and 7. नाउ वर्टाइसिस l m k. l के लिए x कोऑर्डिनेट 7, y कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो 7, तो l 7 7. k के लिए x कोऑर्डिनेट 10, y कोऑर्डिनेट k के लिए 5 10 5. वर्टाइसिस m के लिए x एक्सिस पे 10, y एक्सिस पे 8, तो m के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए 10 and 8. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स करेक्ट दैट आर फॉल्स. ओके, first one, a point whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero will line on x axis. okay, x axis के सारे पॉइंट 0 है और y कोऑर्डिनेट्स के सारे पॉइंट नॉन ज़ीरो है. ओके, तो पॉइंट y एक्सिस पे आएगा ऐसा हमें पूछा गया है. तो x एक्सिस के पॉइंट 0 एंड यहाँ पे कोई पॉइंट a होगा या माइनस ए भी हो सकता है. ओके, प्लस और माइनस a. डिनोट x कोऑर्डिनेट 0, यानी कि पॉइंट सारे कहाँ पे आएंगे y एक्सिस पे. ओके, अगर x कोऑर्डिनेट 0 तो पॉइंट्स y एक्सिस में, अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पूरे पॉइंट x एक्सिस पे आएगा. उल्टा है, जो 0 होगा उससे ऑपोजिट एक्सिस पे हमारा पॉइंट आएगा. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ सेकंड, अ पॉइंट whose y coordinate is 0 and x coordinate is 5 will lie on y axis. y coordinate 0, you can see here. अभी मैंने बोला आपको कि y कोऑर्डिनेट 0 तो सारे पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे x एक्सिस में. यहाँ पे क्या दिया है ऑन y एक्सिस. ओके, हमारे पॉइंट्स y एक्सिस में आएंगे. नहीं, फॉल्स, स्टेटमेंट इज फॉल्स. इट विल
lie on x-axis. Okay, now third one, the coordinates of the origin are 0 0. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होता है. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 15.3. Some applications in everyday life you might have observed that the more you use a facility, the more you pay for it. If more electricity is consumed, the bill is bound to be high. Okay, अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो हमारा बिल भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी क्या आएगा, हाई. ओके, इफ़ लेस इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज देन द बिल विल बी इजीली मैनेजेबल. ओके, दिस इज एन इंस्टेंट वेयर वन क्वालिटी इफेक्ट्स अनदर. ओके, एक क्वालिटी का इफेक्ट हर एक जगह पे होता है. ओके, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज. वी से दैट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एन independent variable or some control variable and the amount of electricity bill is dependent variable. The relation between such variable can be shown through the graph. Okay, quantity and cost. The following table gives the quantity of petrol and its cost. Number of liter of petrol, cost of petrol in rupees. 10 liters rupees petrol 500. 15 liter पेट्रोल्स की कॉस्ट 750. 20 लीटर्स पेट्रोल की वैल्यू है 1000 एंड 25 लीटर्स की वैल्यू है 1250 रुपीज़. सॉल्यूशन. प्लॉट अ ग्राफ, शो दी डेटा. ओके, ग्राफ प्लॉट करना है. एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, लीटर्स. ओके, एंड वाई एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ पेट्रोल. यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 100, 200 से अप टू 1300 तक. पहले देखो, एक्स कोऑर्डिनेट 10. ओके, उसके सामने 500. दिस वन. नाउ 15, 750 यानी कि 700 और 800 के बीच में आएगी वैल्यू हमारी. ओके, नाउ 20,000 और 25 पेट्रोल के लिए 1250. ओके, नाउ marks number of liters along the horizontal axis. Mark cost of petrol along the vertical axis. Plot the points 10, 500, 15, 750, 20,000, 25, 1250 and join the points. We find that the graph is a line. Okay, it is a linear graph. Why does this graph pass through the origin? Think about it. Okay, ये हमें क्या मिली, स्ट्रेट लाइन. ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से. ओके, तो इसके बारे में हमें सोचना है क्यों हुआ था ऐसा. क्योंकि हमारी लाइन क्या थी, लीनियर थी, और लीनियर लाइन एक्सिस जो ओरिजिन होता है वहाँ से ही पासिस होती है. ओके, now exercise number 15.3, question number 1. Draw the graphs for the following tables of values with suitable scales on the axis. First one, A. Cost of apples. Number of apples 1, 2, 3, 4, 5 and cost in rupees. 1 apples की वैल्यू 5, 2 rupees की 2 apples की वैल्यू 10, 3 apples cost in rupees 15. 4 एप्पल की वैल्यूज़ है 20 रुपीज़ एंड 5 एप्पल की 25. सेकेंड, डज द ग्राफ पासिस थ्रू ओरिजिन. ओके, फर्स्ट ए के लिए हमें ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ एप्पल्स
यहाँ पे कॉस्ट 10 रुपीज़। नंबर ऑफ एप्पल्स 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 5 का गैप है, यानी कि स्केल मेज़रमेंट भी आपको लिखना है। 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹5, ओके। और एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखोगे? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 एप्पल, ओके। 2 यूनिट इज इक्वल टू 2 एप्पल्स, दिस वे, ओके। तो स्केल मैप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के लिए आपको लिखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या डिनोट करोगे? 1 and 5। एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 5, तो ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, ओके। नाउ सेकेंड 2 and 10, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस में 10। 3 15, 3 and 15, 4 20, 4 और 20, 5 and 25, ओके। हो गया प्लॉट। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार, टाइम इन आवर्स एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ओके। यहाँ पे टाइम कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस में, एंड डिस्टेंस वाई एक्सिस में। स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर्स, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा? 40, फिर उसमें 40 ऐड करोगे तो यहाँ पे 80, फिर 40 ऐड करोगे 120, अगेन 40 ऐड करोगे 160, ओके। ऐसे ऐसे 40 आपको ऐड करते जाना है। यहाँ पे किलोमीटर है, सॉरी टाइमिंग है 6 7 8 and 9। 6 के अकॉर्डिंग पॉइंट वाई एक्सिस में है 40, 7 के अकॉर्डिंग है 80, 8 के अकॉर्डिंग है 120 एंड 9 के अकॉर्डिंग है 160, ओके। यू कैन सी हियर, ओके। 6 एक्स एक्सिस पे डिनोट करो, 40 वाई एक्सिस पे डिनोट करना है हमें, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM। 7:30 से लेके 8 AM तक कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? द कार कवर्ड 20 किलोमीटर डिस्टेंस, इट वॉज 7:30 AM व्हेन इट्स कवर्ड 100 किलोमीटर डिस्टेंस, ओके। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? 7:30, यानी कि ये वाला, उसके सामने कौन सा पॉइंट आएगा? 100, ओके। नाउ 8, उसके सामने 120, 100 माइनस 120, आंसर क्या आएगा? 20 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कट किया। नाउ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ अ ईयर, थर्ड वन, ₹1000, सिंपलेस्ट इंटरेस्ट है 80, ओके। डिपॉजिट अगर हमने 2000 की तो सिंपल इंटरेस्ट रेट हमें क्या मिला? 160। ऐसे 3000 अमाउंट हमने डिपॉजिट की तो हमें इंटरेस्ट क्या मिला? 240। इसी तरह से सेम 4000 रुपीज़ डिपॉजिट किया तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला 320, और 5000 के लिए हमें मिलता है 400। यू कैन ड्रॉ ग्राफ, ओके। सिंपल इंटरेस्ट वाई एक्सिस पे क्या आएगा? डिपॉजिट। सिंपल इंटरेस्ट गैप के हिसाब से लिख लो 80, 160, 240, 320 एंड 400। यूनिट्स कर ले यहाँ पे लिख दो, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। डिपॉजिट हमने 1000 में लिखी है, 1000, 2000, 3000, ओके, सो ऑन, जहाँ तक लास्ट डिजिट हो वहाँ तक। सिंपल इंटरेस्ट 80, तो अमाउंट कितनी डिपॉजिट की थी? 1000। 160 के लिए 2000, 240 के लिए 3000, 320 के लिए 4000 एंड 400 के लिए 5000, ओके। ग्राफ ड्रॉ हो गया कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन आंसर, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन? ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है, यस, द ग्राफ पासिस थ्रू द ओरिजिन। नाउ question number 2, use the graph to find interest on ₹2500 for a year। इंटरेस्ट रेट 2500 यानी कि 2000 एंड 3000 के एग्जैक्ट बीच में, ओके। तो यहाँ पे 160 और 240 के बीच में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ₹2500 इज़ ₹200 फॉर ईयर। यहाँ पे क्या होगा? 160
240, 0 0 1, यहाँ पे 2 + 1 400, 400 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या आएगा 200 रुपीज़ फॉर ए ईयर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर सी का थर्ड. टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर, हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट. 240 और 320 के बीच में क्या आएगा 280, और 3000 और 4000 के बीच में 3500. तो ₹3500 शुड बी डिपॉजिट फॉर इंटरेस्ट ऑफ ₹280. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन. साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इन अ सेंटीमीटर. साइड ऑफ स्क्वायर 2, 3, 3.5, 5 एंड 6. पेरीमीटर है 8, 12, 14, 20 एंड 24. आंसर देना है. इज इट अ लीनियर ग्राफ. ओके, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, वाई एक्सिस पे पेरीमीटर इन सेंटीमीटर. ओके, 1 1 का गैप रखा है यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 तक. यहाँ पे 4 8 12 अप टू 28. 2 के पॉइंट को 8 के साथ डिनोट किया, 3 के पॉइंट को 12, 3.5 यानी कि 3 8 4 के बीच में 3.5 और 14. ओके. 5 20 6 24. ओके. नाउ पूरे पॉइंट मिल जाने के बाद रूलर एंड पेंसिल की हेल्प से सारे पॉइंट को एक साथ ज्वाइन कर दो. ये क्वेश्चन आपको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके आपकी वर्कबुक है वहाँ पे एक पेज पे आप क्वेश्चन लिखना और दूसरे में ग्राफ को चिपका देना. ओके, ग्राफ के ऊपर ही आपका ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए. नाउ स्केल माप लिख दो यहाँ पे. 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ही क्यों लिया, 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 1 यूनिट भी ले सकते हो. ओके, पर अगर हम 1 यूनिट लेके तो यहाँ पे हमें कहाँ तक जाना होगा 24 तक. ओके, यहाँ पे देखो 8 12 14 20 और 24 सभी 4 के टेबल में आ जाते हैं. ओके, कोई कोई बाकी रहता है पर ऑलमोस्ट 4 के टेबल में आ जाता है. इसलिए हमें आसानी हो ड्रॉ करने में कि वर्टिकल लाइन में कौन सा पॉइंट हॉरिजॉन्टल से मैच होगा, इसीलिए हमने स्केल मैप क्या लिया 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ओके. इज द ग्राफ इज लीनियर, तो ओरिजिन से अगर पास हो और स्ट्रेट लाइन मिल जाए तो ग्राफ इज लीनियर. ओके. नाउ सेकंड के लिए फाइंड आउट करना है साइड ऑफ स्क्वायर एंड एरिया. 2 3 4 5 6 यहाँ पे डिनोट कर दिया. साइड्स ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर एंड एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 2 3 4 5 अप टू 6 एंड 5 to 40. 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, यहाँ पे भी आप 4 4 का गैप ले सकते हो. ओके. नाउ 1 2 3 4 5 6 2 के साथ 4, 3 के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस पे पॉइंट है 9, 4 के अकॉर्डिंग है 16. ओके, 5 के अकॉर्डिंग है 25 एंड 6 के अकॉर्डिंग है 36. ओके, ग्राफ ड्रॉ करो. ऐसे लीनियर करूँगी मैं तो पूरे एक ही पॉइंट से ओरिजिन से पास होगा, सारे पॉइंट पास आउट नहीं हो रहे हैं हमारी लीनियर लाइन से. ओके, तो नो, इट इज़ नॉट अ लीनियर ग्राफ बिकॉज द ग्राफ डज नॉट प्रोवाइड अ स्ट्रेट लाइन. ओके, ग्राफ की हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, इसलिए ये दोनों ग्राफ को आपके वर्कबुक में चिपका कर ग्राफ ड्रॉ करने हैं. ओके, यहाँ पे पूरे चैप्टर में स्केल माप लिखना मत भूल जाना. ओके, एग्ज़ाम में अगर ऐसा करोगे तो इसके भी मार्क कट होते हैं, इसीलिए स्केल मेज़रमेंट लिखना ग्राफ में ज़रूरी है.
ओके। एंड आपको ये ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ करना है, तो आप अच्छी तरह से ग्राफ एग्ज़ाम में भी ड्रॉ कर पाओगे। ओके, यहाँ पे हमारा कोर्स फिनिश होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिवीजन सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।